वेबसाइट, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, हाउ टू मेक 50K इन अ मंथ। ठीक है, तो यही हम वीडियो में सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ 30 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना, अगर आप सो करके वीडियो देख रहे हो या फिर ऐसे ही मज़े में आप वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो मत देखिए। उससे पहले आप एकदम उठ के बैठ जाइए, और कॉपी पेन अभी तक आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, बिकॉज कि जितना ज़्यादा आप ये सोच रहे हो ना कि 50,000 कैसे बनाएं मंथ एंड तक, ठीक है, एक महीने में 50,000 कैसे बनाएं, तो ये इतना ईजी भी नहीं है। राइट, ईजी है बट उतना ईजी भी नहीं है। तो जो आप सीख रहे हो उसको नोट करना ही बहुत ज़रूरी है। राइट, जैसे कि हम स्कूल में एग्ज़ाम देने से पहले बहुत सारे नोट्स बनाते हैं, ठीक है, सीखते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही यहाँ पे है। अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो उसको नोट भी करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको सीखना ही पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं जाके एक्शन लीजिए। अगर आप बिना सीखे एक्शन लेने चले जाओगे, राइट, तो फिर ये वही बात होगी ना, हवा में तीर चलाने वाली। ठीक है, तो कॉपी पेन ले लीजिए और नोट बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी मैं आपको सिखाऊंगा आप जो भी सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हाउ टू मेक 50K इन अ मंथ विद द हेल्प ऑफ 30 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी। राइट, तो यहाँ पे हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको पीपीटी ओपन करके दिखाने वाला हूँ और कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसको हमें फॉलो करना है, देन हम अपने चार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो पहले मैं पीपीटी ओपन कर लेता हूँ, आपको दिखा देते हैं। आपको फिर जो है एक बार ब्लैंक चार्ट पे दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है अपने लाइव मार्केट में चलेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पे देखेंगे ये कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो जैसे कि आप हाईलाइट देख रहे होंगे ऊपर 30 MA स्ट्रैटेजी रूल्स, MA मतलब मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके रूल्स क्या हैं, यही आपको फॉलो करना है। ये अगर आप फॉलो करोगे देन आप बहुत आसानी से मार्केट से पैसा निकाल सकते हो, यानी कि बना सकते हो चाहे। और आपके लिए एक चीज़ और बता दूँ मैं, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये वैसे तो मैं यहाँ पे क्रिप्टो ट्रेडर्स ज़्यादा हैं, लेकिन आप यहाँ पे क्रिप्टो में भी अप्लाई कर सकते हो, स्टॉक में भी, फॉरेक्स में भी। आप ये स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, आप इसको ले जाकर के कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, हर जगह ये काम करने वाली है। ठीक है, तो पहला जो अपना रूल है, गो विद द ट्रेंड, आपको ट्रेंड के साथ चलना है। ठीक है, ये ट्रेंड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है, अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, ठीक है, तब आपको जब हम लाइव मार्केट में चलेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा एडवांस जा चुके हो देन मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ चुके होगे। ठीक है, डू नॉट ट्रेड ऑन साइडवेज मार्केट, जब मार्केट साइडवेज चल रहा होता है तब ट्रेड आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ही सबसे ज़्यादा लोग पैसा तोड़ते हैं साइडवेज मार्केट में। ठीक है, ये है अपने गोल्डन रूल, ये दो गोल्डन रूल ये दो गोल्डन रूल जो है आप नोट कर लीजिए कॉपी पेन पे, जो मैंने आपको बताया था। पहला है गो विद द ट्रेंड, सेकंड है डू नॉट ट्रेड ऑन साइडवेज मार्केट। ठीक है, ये दो रूल हमें फॉलो करना है बस। ओके, तो कुछ कैंडल स्टिक्स हैं जो कि हमें अप ट्रेंड में यूज़ करनी है। जैसे कि अप ट्रेंड क्या होता है, ऊपर की तरफ चलने वाला। ठीक है, जब अप ट्रेंड चलेगा मार्केट के अंदर तो हमें इन कैंडल्स का खासकर जो है मार्केट के अंदर ध्यान रखना है, अगर आप 30 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हो। जब हम बाय कर रहे, मतलब जब हम बाय करेंगे मार्केट में, देखो दो होते हैं, एक बाइंग होता है, एक सेलिंग होता है। ठीक है, जब आप बाय करते हैं तो ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तब हमें प्रॉफिट होता है। जब हम सेल करते हैं, जब मार्केट नीचे की तरफ आता है तब हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड के लिए यानी कि बाइंग के लिए है। तो जब आप बाय करोगे तब आपको ये कुछ कैंडल्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा जो है फॉर डाउन ट्रेंड, कैंडल स्टिक्स फॉर डाउन ट्रेंड, जब मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है, आपको वहाँ पे सेल करना रहेगा, तब आपको कौन कौन सी कैंडल्स का ध्यान रखना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ठीक है, और ये छठवीं। ये कुछ 6 कैंडल्स हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो, या आप कॉपी पेन लेके बैठो तो बना लो, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वीडियो को रोक करके बना लो। ठीक है, तो अप ट्रेंड में कौन से करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, डाउन ट्रेंड में कौन सी कैंडल्स का ध्यान रखना है ये आपके सामने है। ठीक है, और एंट्री, ठीक है, एंट्री तो अपन बाद में सीखेंगे, तो पहले अपन चलते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, ओके, दैट्स ग्रेट। अब लाइव मार्केट में चलते हैं, ओपन करते हैं चार्ट।
अब यही सारे खेल है जो आपको समझना है ध्यान से, और सारा फोकस आप इधर ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बाकी सीखना चाहते हो, बाकी मंथली का जो है 50K निकालना चाहते हो ट्रेडिंग से, तो आपका फोकस इधर होना चाहिए वीडियो के, ना कि कहीं और। ठीक है, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूँ, मैं कोर्स रेडी कर रहा हूँ, यानी कि ऑलमोस्ट हो चुका है, जो कि फरवरी के स्टार्टिंग में लॉन्च हो जाएगा हमारा कोर्स। ठीक है, अगर आप जो कोर्स है वो पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर बेस है। ठीक है, हाउ टू यूज़ वॉल्यूम, हाउ टू यूज़ प्राइस एक्शन। ठीक है, ये सब बेसिकली वहाँ पे बेसिक टू एडवांस वहाँ पे सिखाया गया है। तो अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, ठीक है, वॉल्यूम को यूज़ सही तरीके से करना चाहते हो, देन आप जो है इंस्टाग्राम पे, या फिर जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे जा कर के आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी कोर्स के रिगार्डिंग वो आपको जो है मिल जाएगी। ठीक है, और बहुत ही डीपली वहाँ पे सब कुछ कवर अप किया जाएगा, और आप बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीख सकते हो। आपको ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्टॉक, ये सारा कुछ नहीं पता रहेगा आपको, तो आप वहाँ से बहुत ही ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, तो वापस अपने मुद्दे पे आते हैं, चार्ट पे आ गए अपन। ठीक है, तो देखो पहले मैंने जो है बता देते हैं कि इंडिकेटर्स कैसे लगाना है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है उसका नाम ट्रेडिंग व्यू है। ठीक है, और ये इथेरियम का चार्ट ओपन है डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो पहले अपन इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, जिसकी हम बात करने वाले थे 30 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो इंडिकेटर्स पे चलते हैं पहले, जो आप देख रहे हो, और यहाँ पे अपन सर्च कर लेते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग क्या होता है ये, ओके दैट्स ग्रेट। मूविंग एवरेज, जैसे आप मूविंग डालोगे ना, तो पहले नंबर पे जो आएगा मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ ब्लू लाइन यहाँ पे बन के आ गई चार्ट के ऊपर। ठीक है, अब अपने करना क्या है, यहाँ पे देखो MA9 क्लोज 0 SMA 5 यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, तो सेटिंग में जाना है हमको, सिंपल सा कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ ना सिर्फ वही सेटिंग आपको चेंज करनी है। यहाँ पे देख रहे हो इनपुट्स में आके लेंथ में जो आपको 9 दिख रहा है, इसको 9 की जगह 30 कर लेना है। ठीक है, 30 कर लेना है, उसको कर देना ओके। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं इस लाइन को, ताकि हमें अच्छी सी दिखाई दे। ओके, और इसको कर लेते हैं अपन ग्रीन। ठीक है, दैट्स ग्रेट। ये लग गया हमारा इंडिकेटर, जिसके थ्रू जो है हम ट्रेडिंग जो है करने वाले हैं। यही हमारी स्ट्रेटजी है, और इसी स्ट्रेटजी को हम 30 मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी को अब हम सीखने वाले हैं, बेसिक टू एडवांस। ठीक है, तो आपका फोकस सारा यहाँ पे होना चाहिए। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ इंडिकेटर्स होते क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता दूँ इंडिकेटर्स कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि आप रोड पे चल रहे हो, आपके आगे एक बाइक चल रही है, फिर कार चल रही है, फिर कुछ भी चल रहा है। ठीक है, और आगे लेफ्ट साइड का मोड़ है, एक है राइट साइड का मोड़। ठीक है, तो सामने जो आपकी गाड़ी चल रही है, आप उसके पीछे चल रहे हो, तो सपोज कि उसने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया, तो आपको क्या सिग्नल मिलेगा उस इंडिकेटर से कि ये बंदा राइट जाने वाला है या फिर लेफ़्ट जाने वाला है। अगर उसने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया है तो ऑब्वियसली वो लेफ़्ट ही जाएगा। ठीक है, तब आप अपनी जो है बाइक स्लो कर लोगे और उसको लेफ्ट में जाने दोगे, और आप सीधे निकल जाओगे। अगर आपको सीधे जाना है, तो अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप लेफ़्ट निकल जाओगे। ठीक है, बट आपको ये तो पता चल गया ना कि जो हमारे आगे बंदा चल रहा है वो जाएगा किधर। ठीक है बस, वेरी गुड, समझ गए आप। वही इंडिकेटर्स यहाँ पे वर्क करता है। ये हमें बताता है कि मार्केट अब किधर जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। ठीक है, किधर जाएगी, ये साइडवेज चलने वाली है। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जिधर जिधर ये 30 मूविंग एवरेज चला है, ये देखिए मूविंग एवरेज नीचे आया तो मार्केट भी नीचे आया है। ठीक है, मूविंग एवरेज ऊपर गया है तो मार्केट भी ऊपर गया है। ठीक है, ये देखो बता रहा है मार्केट किधर जाएगा। इसने यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपको समझ जाने चाहिए कि मार्केट अब नीचे आने वाला है। ठीक है, मतलब जिधर जिधर मूविंग एवरेज आता है ना, वहाँ वहाँ मार्केट जाती है। ठीक है, बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है बस। और 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, सिंपल सा आप ट्रेडिंग सीख गए, स्टडी सीख गए, आप पैसा बनाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, बस फोकस मांगता है, मेहनत मांगता है और कुछ नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंसी मांगता है और कुछ नहीं, बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज अपना इंडिकेटर तो लगा लिया,
अब एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट क्या रहेगा, मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम सीख लेते हैं। ओके, तो देखो सपोज़ कि हमें बाय करना है, तो बाय करना कहाँ पे है, तो पहली चीज़ तो हमें देखना है मूविंग एवरेज राइजिंग होना चाहिए, यानी कि अप ट्रेंड में होना चाहिए। अगर हमें सेल करना है तो देखना है कि मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था फॉलो द ट्रेंड, आपको ट्रेंड फॉलो करना है, राइट, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको सेल करना है तो देखना है मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए, अगर आपको बाय करना है तो आपको देखना है कि मूविंग एवरेज जो है राइजिंग होना चाहिए। राइजिंग का मतलब ऊपर की तरफ जाना चाहिए, फॉलिंग का मतलब नीचे की तरफ आना चाहिए, ठीक है। तो पहले अपने कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। ये इंडिकेटर्स आप इंटरडे में भी यूज़ कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मत जाने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कुछ अलग मेथड्स होते हैं, बट हाँ आप इंट्राडे में भी आप इसे कोई से चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको डेली चार्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल में हम डेली चार्ट पे हैं, फिर हम इंट्राडे के भी मतलब कुछ चार्ट्स देखेंगे, वहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं बाइंग के, मतलब ऊपर की तरफ जो होते हैं ना बाइंग करने की, मतलब राइजिंग होना चाहिए, मैं आपको बता रहा था। तो पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ कैंडल्स दिखाई थी, वही कैंडल्स हमको फॉलो करनी है अप ट्रेंड के ऊपर, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ से जो है मूविंग एवरेज राइजिंग होना स्टार्ट हो गया। पहला रूल तो मैंने क्या बताया था, पहला होना चाहिए फॉलो द ट्रेंड, ठीक है। तो अपन फॉलो द ट्रेंड, अब हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो है मूविंग एवरेज राइजिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ही आपको राइजिंग मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ बुलिश कैंडल जो मैंने आपको दिखाई थी, कुछ वैसी कैंडल मिल रही है, तो आपको एंट्री ले लेनी है। जैसे कि सपोज ये है, ठीक है, यहाँ से ये मूविंग एवरेज राइजिंग होने स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से मूविंग एवरेज जो है राइजिंग होना स्टार्ट हो गया है इस साइड का, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से आप देख रहे हो मूविंग एवरेज राइजिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप एंट्री कहाँ करोगे, आप एंट्री कहाँ करोगे, जैसे कि मैंने आपको कुछ कैंडल्स दिखाई थी, उस कैंडल के ऊपर जो है एंट्री कर लेनी है। अगर कुछ कैंडल्स मूविंग एवरेज से ज़्यादा ऊपर मिल रही हैं तो वहाँ पे हमें एंट्री नहीं करना है। जैसे लेट सपोज, ठीक है, हम चाहते तो यहाँ पे भी एंटर हो सकते थे ट्रेड में, बट यहाँ पे रीज़न क्या है कि नेक्स्ट कैंडल में इसका हायर हाई नहीं टूटा, ठीक है। अब हम एंट्री की बात कर लेते हैं। एंट्री मैंने आपको नहीं बताई थी ना वहाँ पे पीपीटी में, तो यहाँ पे एक बार एंट्री देख लो आप, एंट्री कैसे करनी है, ठीक है। लेट सपोज कि हमें बाय करना है। अब ये हमारी कैंडल है, ठीक है, इसके नीचे मूविंग एवरेज मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें एंट्री कहाँ करना है, एंट्री इसके ऊपर करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है ना, तब हमको एंट्री करनी है, उससे पहले हमें एंट्री नहीं करनी है। अगर इसका नेक्स्ट कैंडल में हाई ब्रेक नहीं होता है, देन अवॉइड द ट्रेड, आपको अवॉइड कर देना उस ट्रेड के लिए। मतलब वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है ट्रेड वो, ठीक है, आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। एंट्री आपको इसकी हाई ब्रेक होने पे करनी है। स्टॉप लॉस आपका जो एंट्री रहेगी ना, जो एंट्री कैंडल रहेगी उसकी पीछे वाली कैंडल का जो लोअर लो है वो उससे नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस आपका रहेगा, ठीक है। जैसे कि इस कैंडल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस कैंडल ने इसका हायर हाई ब्रेक किया, देन यहाँ पे हम एंटर हो सकते हैं और ये हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। उससे पीछे वाली कैंडल का जो लोअर लो है उससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। ये है बाय करने की, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगर हम सेल कर रहे हो मार्केट के अंदर, ठीक है, तो हमें स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ रखना है, बिल्कुल सेम इसका अपोजिट, ठीक है। इसका जब लोअर लो टूटेगा तब हमें एंट्री करनी है। अगर लोअर लो नेक्स्ट कैंडल में ही नहीं टूट रहा है, देन अवॉइड द ट्रेड। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। स्टॉप लॉस वही सेम, आपका जो है जो एंट्री कैंडल रहेगी उससे पीछे वाली कैंडल का जो लोअर लो है, ठीक है, उसका जो उससे बस थोड़ा सा ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। मतलब सेटिंग मत रखना, उससे थोड़ा उठा करके रखना, ठीक है। ये आपकी एंट्री रहेगी, ये आपके स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर, दैट्स ग्रेट। तो फिर हम नाउ लेट्स गो ऑन द चार्ट स्क्रीन। तो फिर से अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ पे जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे इसका हाई राई नहीं टूटा, यहाँ पे हम एंट्री तो बन सकती थी लेकिन इसका नेक्स्ट कैंडल में हाई राई नहीं टूटा। तो मैंने क्या बोला था, अवॉइड द ट्रेड, ठीक है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड में क्या है, ये देखो, यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। ये इतना चलेगा, इतना अगर दूर है 30 मूविंग एवरेज से तो चलेगा। अगर कुछ इतना दूर हुआ, जैसे कि
ये कैंडल है, ठीक है, अगर यहाँ इतना चल जाएगा, लेकिन कुछ इतना दूर कैंडल है तब नहीं चलेगा, ठीक है। इतना दूर कैंडल है तब हमें एंट्री नहीं करनी है, तब हमें एंट्री मार्केट के अंदर नहीं करनी, मतलब कुछ ज़्यादा दूर हो जाएगा ना फिर वो, ठीक है। ज़्यादा दूर अगर कोई कैंडल मिल रहा है, 30 मूविंग एवरेज राइजिंग भी है और हमें बुलिश कैंडल भी मिल रहा है, जो अप ट्रेंड में हमें यूज़ करने वो कैंडल भी हमें मिल रहा है, तो अगर ज़्यादा दूर मिल रहा है तो हमें अवॉइड करना है उस चीज़ के लिए। अगर कुछ ज़्यादा ही पास मिल रहा है या फिर सपोर्ट ही ले रहा है 30 मूविंग एवरेज का, तब हम वो ट्रेड के लिए ले सकते हैं, हमारे लिए वो परफेक्ट ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। एंट्री मैंने कहाँ बताई थी, जैसे कि उसका नेक्स्ट कैंडल में ही हायर हाई टूटना चाहिए, तो ये चीज़ आप देख लो, नेक्स्ट कैंडल में ही इसका हायर हाई टूटा है, ठीक है, ये हमारी एंट्री रहेगी, ओके। और हमारे स्टॉप लॉस क्या बताया था मैंने, जो एंट्री वाली कैंडल रहेगी उसकी दूसरी कैंडल का लोअर लो, ठीक है। तो लोअर लो ये है, उससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस जो है रखेंगे। इसको मैं रेड कर देता हूँ और एंट्री कैंडल को जो है मैं ग्रीन कर देता हूँ और थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है, ओके। तो ये अपना एंट्री और स्टॉप लॉस रह गया, मतलब एंट्री और स्टॉप लॉस हो गया। अब हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये सबसे मेन चीज़ आती है। टारगेट हमारा रहेगा 1:2। अब ये 1:2 क्या होता है, 1:2 होता है अगर आप मार्केट के अंदर 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो आपका 2 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपका एक ट्रेड में 100 रुपये का रिस्क है, तो जब प्रॉफिट होगा 1:2 का, तो आपको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मिनिमम टारगेट हमारा रहेगा 1:2, इससे कम टारगेट हम नहीं लेने वाले, बिकॉज कि बहुत सारे इसके रीज़न हैं, इसके भी ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं, मतलब बनाएंगे मतलब आने वाले टाइम में। बिकॉज आप इतना समझिए कि आपको 1:2 से कम टारगेट जो है नहीं रखना है। और यहाँ पे टारगेट वाली बात तो कुछ और ही है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आपको ट्रेड होल्ड कहाँ तक करना है, अब आपको ट्रेड होल्ड कहाँ तक करना है, अब वो चीज़ आप समझ लीजिए। हम एंटर तो हो गया मार्केट के अंदर, अब आपको ट्रेड पता है कब तक होल्ड करना है। पहला तो स्टॉप लॉस आपका ये हो गया, जब मार्केट चलने लगे ना तब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30 मूविंग एवरेज की ये लाइन, 30 मूविंग एवरेज का ये इंडिकेटर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट चलने रहेगा आपका स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे मार्केट चलता रहेगा वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस बढ़ता रहेगा, जहाँ जहाँ मूविंग एवरेज चला जाएगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देन आपको मार्केट से निकलना कब है, आपको मार्केट से निकलना है जब कोई कैंडल 30 मूविंग एवरेज पे क्लोज हो, जैसे ये यहाँ पे ये वाली कैंडल 30 मूविंग एवरेज पे क्लोज हुई, ये बिग है, इसको हम क्लोज करना नहीं बोलेंगे। मार्केट यहाँ तक आया था, देन मार्केट फिर से ऊपर जो है चला गया, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, मार्केट इसकी 30 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, तो इसको हम 30 मूविंग एवरेज का मतलब क्रॉस नहीं बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये 30 मूविंग एवरेज पे मार्केट क्लोज हुआ है तो हम यहाँ पे निकलेंगे मार्केट से, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ तक हम होल्ड करेंगे ट्रेड के लिए। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना रेशियो हमें इसके अंदर मिला है, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, ये अपना स्टॉप लॉस हो गया, ये अपना एंट्री, एंड यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आके जो है मार्केट ने क्लोज दिया है, ठीक है, यही हुआ है ना, ये देखो। और उससे पहले तो कहीं मार्केट ने क्लोज नहीं दिया ना 30 मूविंग एवरेज पे, यही हुआ है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। एक बार चेक कर लो, 1:4 से भी ज़्यादा, यानी कि अगर आप 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो इस ट्रेड के अंदर, तो 1:4 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 4000 का प्रॉफिट इस ट्रेड में आपको हो गया, समझ रहे हो। आपको पूरे महीने में ऐसे 10 ट्रेड में मिलेंगे, 5 ट्रेड में मिलेंगे, 20 ट्रेड में मिलेंगे, तो हो गया ना महीने का, कैलकुलेट कर लेना आप, 50 के आराम से आपका जो है ऐसे निकलेगा यहाँ से, ठीक है। बस यही मेथड है। हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं बाइंग पोजीशन के। ये क्या कर दिया मैंने, इंडिकेटर ही हटा दिया क्या, वेट अ सेकंड, ओके दैट्स ग्रेट, ड्राइंग अपना इंडिकेटर आ चुका है, ठीक है। 1-2 पॉइंट हम और देखेंगे इधर पीछे जा करके। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ये
जो मार्केट है 30 मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा यहाँ पे चलता है। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ से आप एक चीज़ देखना, मैंने क्या बोला था, फॉलो द ट्रेंड। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ट्रेंड फॉलो करना है। यहाँ तक तो आप देख रहे हो कि यहाँ तक तो साइडवेज मार्केट है, तो मैंने क्या बोला था, साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना। साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना। साइडवेज मार्केट क्या, जो साइडवेज मार्केट क्या, जो ऐसे चलती है, मतलब एक साइड में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे जो चलती है उसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। इसको आपको इस चीज़ में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। यहाँ पे देख सकते हो कि मूविंग एवरेज साइडवेज है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ से इसके बाद यहाँ के बाद फॉल मतलब मूविंग एवरेज 30 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जाने लगा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है कैंडल हमें मिल चुकी है, बुलिश कैंडल हमें मिल चुकी है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज राइजिंग है, ये कैंडल हमें मिल चुकी है। और आपको एक बार ना मैं चार्ट पे जाकर भी दिखा देता हूँ कि ये कैंडल हमने बनाई हुई है कि नहीं है। दैट्स ग्रेट, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ये कैंडल जो हमें मिली है, ये मान लीजिए, ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो। ठीक है, कुछ भी कह लेना, बट कैंडल हमें ऐसी मिली हुई है। ठीक है, आप देख लीजिए, मैच कर लेना। ठीक है, तो एंट्री मैंने कहाँ बताई थी, एंट्री हमें करनी है उसका क्लोज, मतलब हाई क्लोज होते ही ट्रेडिंग मतलब एंट्री कर लेनी है मार्केट के अंदर। अगर नेक्स्ट कैंडल में हाई नहीं टूट रहा है, देन हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या बताया था मैंने, जो एंट्री पॉइंट रहेगी उसकी दूसरी वाली कैंडल का लोअर लो, यानी कि इससे थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे। इसको हम रेड कर लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था, हम ट्रेड को कब तक होल्ड करेंगे, जब तक कि कोई कैंडल, अब ये हमारा स्टॉप लॉस नहीं रहा, ये स्टॉप लॉस तो हम जब लेते हैं जब हम एंटर होते हैं मार्केट के अंदर, क्या पता अगली नेक्स्ट कैंडल में ही स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है, तब आपका स्टॉप लॉस होता है 30 मूविंग एवरेज। ठीक है, जब तक 30 मूविंग एवरेज पे मार्केट क्लोज नहीं देता है, तब तक हम उस ट्रेड के लिए क्लोज करेंगे। और ऐसे हम बड़े बड़े जो है टारगेट अचीव कर सकते हैं, 1:5 1:10। अगर आपका कोई ट्रेड में अगर आपको 1:10 भी मिल गया ना, तो सपोज कि आप 1000 का रिस्क ले रहे हो, तो उस ट्रेड में आपका 1000 से 1000 इन्वेस्ट करके 1000 का रिस्क लेकर के आप 10,000 रुपये बना सकते हो एक ही ट्रेड में, या कुछ ही घंटों में, या फिर कुछ ही दिनों में। तो महीने का सोचो आप कितना बनाओगे। ठीक है, तो इस ट्रेड को हम देख लेते हैं, हमें कितना रेशियो इस ट्रेड में हमें मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारा एंट्री है और स्टॉप लॉस हमारा है ये। ठीक है, थोड़ा सा बिग स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया है, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, तो हम यहीं तक लेके जाएंगे। ठीक है, यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमें मार्केट से यहाँ निकल जाना है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1:6 यहाँ पे आपको मिला हुआ है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये इतनी तगड़ी स्ट्रेटजी काम करती है। 1:6 का मतलब अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो इस ट्रेड के अंदर, तो आपका 6000 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ऑलराइट, तो इतने अच्छे तरीके से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है ना, आप सोच नहीं सकते। अब हमने 2 एग्जांपल देख लिए बाइंग के, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए हमने डेली टाइम फ्रेम पे देख लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ओके, जो कि डे ट्रेडिंग में आ जाता है। ठीक है, तो हम शॉर्ट के कुछ एग्जांपल देखेंगे। इथेरियम का चार्ट लगा हुआ है और आपको मैं बताऊंगा कि आपको डे ट्रेडिंग कौन से चार्ट फ्रेम पे करनी चाहिए और स्विंग ट्रेडिंग कौन से चार्ट फ्रेम पे करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि अच्छे से एकदम वर्क करते हैं। चलो, नहीं ये जो है ऐसा काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कैंडल हमारे तरीके से, हमारे हिसाब से कैंडल यहाँ पे नहीं मिली हुई है, तो हमें ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी बिक है इनकी और इनकी भी कुछ ज़्यादा ही बड़ी बिक है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, दैट्स फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से ये मूविंग एवरेज यहाँ पे ये देख ली फॉलिंग होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये कैंडल मिली, मैंने एंट्री का बताई थी, एंट्री करनी है इसके
जस्ट नीचे, मतलब जब भी उसका लोअर लो टूटेगा तब हमें एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो एंट्री कैंडल का दूसरा वाला कैंडल है, मतलब सेकंड कैंडल का लोअर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल से यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देन हम, कोई बात नहीं है, ट्रेड में होता है भाई, मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे तो भाई प्रॉफिट होता चले जाएगा। तो ऐसे तो हर कोई यहाँ से अमीर बनता चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्टॉप लॉस भी आपके हिट होंगे, ऐसी बात नहीं है, बट आपको पेशेंस रखना है। आपका जो है एंड ऑफ द मंथ जो है आपका प्रॉफिट में ही निकलेगा, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में बताया है, कुछ वैसा ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हाँ ये है परफेक्ट, ठीक है। ये हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है। आप एक बारी कैंडल चेक कर लो, शॉर्ट के लिए मैंने बताई है, ठीक है। ऐसी कुछ कैंडल हमें मिली हुई है चार्ट के अंदर, जूम करके मैं आपके लिए दिखा दूँ, ठीक है। ये वाली वो कैंडल है, ये वाली, ठीक है। ये जो कैंडल है, कुछ ऐसी कैंडल हमने बना रखी है, पीपीटी मैंने आपको दिखाया था। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया था आपके लिए, आपको जो एंट्री कैंडल है उसका दूसरी वाली जो कैंडल है उसका थोड़ा सा लोअर, हाँ लोअर लो से थोड़ा ऊपर रखना है। क्यों, अब यही तो होता है, अब लोग क्या करते हैं सटीक रख देते हैं। अब देखो सटीक आप रखोगे तो स्टॉप लॉस आपका हिट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर रखोगे देन आपका स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा लोअर लो से थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। अगर आप सेल कर रहे हो तो लोअर लो से थोड़ा ऊपर रखिए, अगर आप बाय कर रहे हो तब भी थोड़ा सा नीचे रखिए स्टॉप लॉस, ठीक है। आपको ऐसे ट्रेड से स्टॉप लॉस होने से आप बच जाओगे, ठीक है। देन इसमें आप देख लीजिए आपको कितना रेशियो यहाँ पे मिला है इस ट्रेड के अंदर। इस ट्रेड के अंदर आपको कितना रेशियो मिला है, ठीक है। मिला तो कितना था, मिला तो 1:8 है, बट हमारा जो रूल है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, हमें बस वही फॉलो करना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे मार्केट ने इसके ऊपर जो है क्लोज दिया, यहाँ पे 30 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया हुआ है। देन यहाँ तक ही हम बुक करेंगे, ठीक है। तो कितना मिला, 1:3, 1:3 आपको फिर भी मिल गया। यानी कि इस ट्रेड में आपका अगर 1000 का लॉस है, फिर भी आपको यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट तो समथिंग अराउंड यहाँ पे हो जाएगा। 3000 प्लस का यहाँ पे प्रॉफिट आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमने देख लिया, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। ये भी ट्रेड है, बट यहाँ पे जो है चला भी है ट्रेड, ऐसी बात नहीं है, बट क्या यहाँ पे नीचे आकर के कुछ रेशियो दिया इसने, बट यहाँ पे इसने स्टॉप लॉस दे दिया, ओके। हाँ ट्रेड चला है, ऐसी बात नहीं है, बट स्टॉप लॉस इसने हमें दे दिया, ठीक है। ऐसे कुछ ट्रेड आपको मिलेंगे, बट आप सोच रहे हो, आप एक मैथमेटिक्स का थोड़ा कैलकुलेशन करिए, आपको एक ट्रेड में 1:5 मिल जा रहे हैं और आपको 2 ट्रेड में लॉस हो जा रहे हैं, तब भी तो आपका 3 ट्रेड का पैसा आपके पास बचा। सपोज़ कि आपको एक ट्रेड में 5000 रुपये मिल गया, मतलब 1:5 मिल गया, आप 1000 का रिस्क ले रहे हो और आपको कोई एक ट्रेड में आपको 1:5 मिल गया, और आपको उसके बाद मिलने के बाद 1:5 मिलने के बाद आपको 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, ठीक है। आप जितना भी रिस्क ले रहे हो पर ट्रेड के हिसाब से आपको 1:5 मिलने के बाद 2 ट्रेड में, 3 ट्रेड में लॉस हो गया, 4 ट्रेड में भी लॉस हो गया, चलो मान लेते हैं, तो आपके पास एक ट्रेड का तो पैसा आपको मिला ना, आप एक ट्रेड तो प्रॉफिट में ही हो ना, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द डे कह लो, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी होती है कुछ बड़े प्रॉफिट्स अचीव करने की, ठीक है। इसलिए इस ट्रेडिंग को प्लस पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े टारगेट्स हमें देती है। तो 1-2 ट्रेड हमारे माइनस में चले जाएंगे, लॉस में चले जाएंगे, देन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं शॉर्ट का, उसके बाद जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ओके, मिल गया। ठीक है, मूविंग एवरेज फॉलिंग है, मूविंग एवरेज यहाँ से स्टार्ट हो गया है फॉलिंग होना। तो एंट्री अपन कहाँ करेंगे, एंट्री करेंगे इस कैंडल पे अपन एंट्री कर रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ठीक है। ये कैंडल है, ये कैंडल हमें मिला हुआ है, तो एंट्री हम उसकी नेक्स्ट कैंडल पे करेंगे। लोअर लो टूटने के बाद स्टॉप लॉस हमारा रहेगा जो एंट्री कैंडल है उसका दूसरे कैंडल का लोअर लो उससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, एंड ये हमारी एंट्री। और आपको ट्रेड होल्ड कब तक करना है, जब तक कि
मार्केट 30 MA पे क्लोज ना दे दे तब तक आपको ट्रेड के लिए होल्ड करना है। ठीक है, तो मार्केट ने ट्रेड 30 MA पे कहाँ क्लोज दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोज दे दिया है। तो यहाँ पे जो है यहीं तक हम इसको लेकर आएंगे। तो कितना दिया मार्केट ने, 1:1, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट इसने तब भी आपको यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, और आपको ऐसी आंख बंद के इस ट्रेडिंग पे भरोसा नहीं कर लेना है, आपको कुछ अपने टाइम फ्रेम भी यहाँ पे यूज़ करने हैं। सॉरी, अपने टाइम फ्रेम नहीं, अपनी कुछ यहाँ पे टाइम आपको स्पेंड करना, कुछ चार्ट आपको यहाँ पे एनालाइज करने हैं, कुछ आपको खुद से यहाँ पे मेहनत करनी है, खुद से चार्ट देखने हैं क्या एक्चुअली में ये ट्रेडिंग वर्क करती है भी या नहीं करती है। ठीक है, ऐसी आंख बंद के भरोसा मत कर लेना मेरे ऊपर। पहले आप जाके जो मैंने बताया है, आई होप कि आपने नोट किया हो। अगर आपने नोट किया है देन वेल एंड गुड, आप मतलब सीरियस हो अपने कैरियर के बारे में ट्रेडिंग सीखने के लिए। ठीक है, नहीं किया तब भी कोई नहीं, आप वीडियो को रोको, स्टार्ट करो, फिर से नोट बना लेना। ठीक है, तो एक बार खुद से आप स्ट्रैटेजी को देखना, किसी के ऊपर जो यूट्यूब पे बता रहा है आँख बंद करके भरोसा मत कर लेना। ठीक है, एक बार खुद से जाकर देखो कि स्ट्रैटेजी वाकई वर्क करती है या नहीं। उसके बाद आप रियल मार्केट यानी कि लाइव मार्केट में जाओ और सौदा मारो, पैसा बनाओ। ठीक है, ये कुछ रूल मैंने आपके लिए बताए थे, वो आपको याद रखना है। अगर आप वो रूल भूल चुके हो तो इन वीडियो को थोड़ा पीछे लेके जाओ एंड फिर से देखो, फिर से सीखो, फिर से नोट बनाओ। ठीक है, और लास्ट में यही एक बात कहूँगा, रूल को फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ चलो, डिसिप्लिन के साथ चलो, आपका पैसा बनेगा। ठीक है, और आपको अगर कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सअप नंबर भी डाल दिया है और इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डाल दी है, यूज़र ने। आप वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हो और मेरे को पर्सनली जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको मैं डिटेल सेंड कर दूँगा कोर्स के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लर्निंग पे फोकस करिए। लर्निंग आपकी अच्छी होगी देन पैसा खुद ब खुद बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।